नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट। सभी टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सिंगल टॉरस के लिए, रिलेशनशिप में जो हैं वो टॉरस के लिए, मैरिड जो हैं टॉरस, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं टॉरस, सबके लिए क्या मैसेजेस हैं। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, टॉरस देखिए, नवंबर मंथ में ना आप में से काफी लोग हैं जो कि कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में या मैरिज में, बट आई फील आप ना बहुत सारी चीजों में अपना मन मार के, अपने नीड्स, वांट्स, अपनी इच्छाएं मार कर दूसरे के लिए कुछ काम कर रहे हो, जो कि ज्यादा अच्छी बात नहीं है। उस चीज को बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है इंडियन सोसाइटी में कि जब तक आप अपना मन मार के दूसरे के लिए कुछ ना करो तब तक वो प्यार प्यार नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आप जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बन रहे हो, यू आर केयरिंग फॉर अदर पीपल बट यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अपना भी ध्यान रखना है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, बट ये चीज मत करिएगा कि अच्छा सिर्फ दूसरे का चीज करनी और अपनी नीड्स, अपने वांट्स को सेकेंडरी रखना, उस पर ध्यान ही नहीं देना। वो चीज का एक तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है। उस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। मे बी कोई दिक्कतें आएंगी, कोई ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, कोई अड़चने आ सकती हैं और वो बात करने से ही ठीक होगा। या तो कुछ बोल रहे हो एक दूसरे को कुछ खराब, जिस वजह से चीजें खराब हो रही हैं, अगेन बात करके ही वो ठीक होगी, या साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, शायद इन द मंथ ऑफ नवंबर बात नहीं हो रही है। बट जब तक आप फेथ नहीं रखोगे कि हाँ सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, तब तक वो चीजें ठीक नहीं होंगी। तो वो फेथ रखना जरूरी है कि कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल भी रहा है तो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाएगा ठीक। वो फेथ रखना जरूरी है और क्लियरली और कंसाइजली कम्युनिकेट करना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है बिकॉज दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये इंसान मुझे खुश रख रहा है या नहीं रख रहा है। ठीक है, तो वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड से बाहर निकल के थोड़ा क्लैरिटी ला के बैठ के बात करिए। एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, आप में से बहुत लोग हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना जरूरी है। दुख होगा कि किसी चीज में, मैंने किसी रिलेशनशिप में, या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिज, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला, मैंने अपनी तरफ से बहुत चीजें ठीक करने की कोशिश करी, डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। और मैं जिस तरीके से चाहता था ये रिलेशनशिप
या जो मैंने सोचा था कि ये पार्टनर ऐसा निकलेगा और ये रिलेशनशिप ऐसा होगा, वैसा हुआ नहीं, ये आपको फीलिंग आएगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक मूव ऑन करने की नीड आपको फील हो कि यार आगे बढ़ना है, दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्टेड, और ये मैंने एंटिसिपेट नहीं करा था, और क्योंकि आई वॉन्ट समथिंग एल्स, तो आई थिंक मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उस वजह से आप में से बहुत लोग मूव ऑन कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज में चेंज ला रहे हो, अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, घर छोड़ रहे हो। आप में से काफी लोग, नॉट एवरीवन, बट घर छोड़ते दिख रहे हैं। और ये सिचुएशन खत्म होने के साथ साथ ना ऐसा है कि दुख तो है बट खुशी भी इसलिए है क्योंकि अब और टाइम नहीं वेस्ट होगा, या अब और टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला और थकान भी थी, एग्जॉशन भी था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ वापस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए खुशी भी होगी कि ये चीज खत्म हो गई, दुख भी होगा कि अरे यार वर्कआउट कर जाता तो अच्छा होता, ऐसी फीलिंग आएगी। बट फाइनली यू आर लेटिंग गो ऑफ समवन, नॉट एवरीवन, ठीक है, आप में से हर कोई नहीं, बट सम ऑफ यू। और एडिक्शन जो है ना वो खत्म हो रही है, यहाँ पे कंधों से बोझ उतर रहा है, एक हैवीनेस खत्म हो रही है। किसी इंसान से कट ऑफ नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, बिकॉज रहने की आदत सी हो गई थी। अब फाइनली कट ऑफ हो रहा है, या करना जरूरी है। ऑल्सो जितना भी आपने आप में से काफी लोग हैं मैरिज में हैं, अच्छी मैरिज, हैप्पी मैरिज है, यहाँ पे काफी सक्सेसफुल। देखिए टैरो रीडिंग्स में ना ये बहुत चीज होती है कि कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट करेगा और कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट करेगा। तो आपको ये देखना है कि आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रहा है। नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू रेजोनेट विद ईच वन ऑफ यू, बिकॉज ए इट्स अ जनरल रीडिंग, बी मुझे नहीं पता कि आप में से कौन लोग हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस होती है। अब आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हैप्पी मैरिज में हैं, नवंबर मंथ में काफी सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल रिलेशनशिप टर्निंग इनटू मैरिज, वो चीज दिख रही है। प्रेगनेंसी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है, फ्रीडम दिख रहा है। पार्टनर बहुत ही फ्रीडम देने वालों में से है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट रियली, मुझे ऐसा वो फर्क नहीं पड़ता है कि मैं पिन पॉइंट करूं या कुछ। तो मुझे काफी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट दिख रही है रिलेशनशिप में और शादी में फॉर सम ऑफ यू। और उसमें आपने बहुत मेहनत करी है, उस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत एक पेरेंट्स को मनाने में बहुत मेहनत करी है, साथ रहने में बहुत मेहनत करी है। पेरेंट्स में भी बहुत अगेंस्ट थे, सोसाइटी में भी बहुत अगेंस्ट थी, बट आपने उस चीज में गिव अप नहीं करा है और काफी सक्सेसफुली बैलेंस करी है प्रायोरिटीज, और वही नवंबर मंथ में भी दिख रहा है। डिटर्मिनेशन बहुत है, विल पावर बहुत है, बैलेंस कर रहे हो कि नहीं हो जाएगा, मेरा पार्टनर भी और काम भी और ये भी, और लोग आपको मे भी बोल रहे हो होगा नहीं होगा, आप कह रहे हो जाएगा। तो वो मल्टीटास्किंग मुझे दिख रही है। एंड आपका रिलेशनशिप दुनिया के सामने आता दिख रहा है। तो पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं, शादी हो रही है, एंगेजमेंट, कोई भी चीज हो सकती है, बट नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अब देखिए किसी का तो रिलेशनशिप या किसी का जो एडिक्शन है या किसी की कोई एक लत है किसी इंसान से लगी हुई, वो खत्म हो रही है और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप उस इंसान से बाहर निकल सको, नई डायरेक्शन में बढ़ सको, और कोई अपने पुराने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहा है। तो अलग अलग चीजें हैं, देखिएगा किस हिसाब से आपके साथ क्या बैठ रहा है। जल्दबाजी मत मचाइएगा रिलेशनशिप को लेकर या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेट गो करना है आपको लगे कि बहुत टाइम हो गया है, मैं इस इंसान के साथ कांटेक्ट में भी नहीं हुआ, एंड देन आल्सो आई एम नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन। तो उसको लेट गो करना जरूरी है ताकि एक अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू पर्सन, फॉर न्यू हैप्पीनेस, न्यू पाथ, वो आप थोड़ा ओपन करो। जब तक आप पुरानी चीजों को डिक्लटर नहीं करोगे, डिस्कार्ड नहीं करोगे, नई चीजों की जगह नहीं बनेगी टॉरस। Love messages for Taurus for the month of November. Love messages for Taurus for the month of November. Single, no contact, marriage, relationship,
Love messages for Taurus for the month of November. Love messages for Taurus for the month of November. Love messages for Taurus for the month of November. Love messages for Taurus for the month of November. Taurus, you are lovable. You deserve love. आप lovable हो, और अगर आपको ये चीज लगती है अंदर ही अंदर कि पता नहीं कोई मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा, करेगा भी तो क्यों करेगा, मुझ में ऐसा क्या खास है, हो सकता है आप अपने बारे में इस तरीके से बात करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कई लोग, वो नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज है खुद को बोलना है शीशे के सामने खड़े होके दैट आई डिजर्व लव, आई डिजर्व अ लविंग पार्टनर, आई एम लवेबल, आई एम इनफ। ये बोलिए, रोज खड़े होके बोलिए शीशे के सामने, ताकि क्योंकि जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे ना, दूसरा आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे किसी अच्छे इंसान को, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आप सोचोगे अपने बारे में बुरा, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को ही अट्रैक्ट करो जो आपकी वैल्यू ना करे। तो आपको जरूरी है वो प्रोसेस स्टार्ट करना खुद से। आप में से काफी लोग हैं नवंबर मंथ में जो कि रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, और रोमांस थोड़ा सा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको रिकैप्चर करने की जरूरत है, थोड़ा प्लेफुलनेस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा फन एक्टिविटी करने की जरूरत है, कोई डेट्स पे चले गए एक दूसरे के साथ, कुछ अच्छा फन कर लिया, सरप्राइज प्लान कर लिया, ताकि वो जो एक बोरियत है ना वो सीपन ना करे। बिकॉज जैसे ही बोरियत एक रिलेशनशिप में आ जाती है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, वो बोरियत नहीं आने देनी है। इनर यूथफुल स्पिरिट, फन, एक ऐसी कोई एक्टिविटीज वो करिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है टॉरस। मैरिज, नो मैरिज, सिंगल, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, वट एवर इट इज, यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज कंट्रोल इश्यूज दैट यू हैव, बिकॉज यहाँ पे जितना आप चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, उतना ही आप इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हो दैट आई डोंट ट्रस्ट यू। आप डिवाइन को बता रहे हैं दैट आई डोंट ट्रस्ट योर प्रोसेस। तो आपको आई फील थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि चीजें आपकी पेस पे ही वर्क करें। यूनिवर्स ने जो डिसाइड करके रखा होगा, डिवाइन एनर्जी ने जो डिसाइड करके रखा होगा आपके लिए, उस पेस पे भी चीजें वर्क कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी ये होना चाहिए, और अब इतना टाइम हो गया है, और अब शादी हो जानी चाहिए, अब बेबी हो जाना चाहिए, और अभी तो प्रपोजल मिल जाना चाहिए, और अभी ये अभी वो, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं, यूनिवर्स के हिसाब से चलती हैं। आप में से काफी लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं या मे बी सिंगल हैं, बट फाइनेंशियल इश्यूज काफी फेस कर रहे हैं, और वो फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, वो लव लाइफ में एक और बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं। मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिसिंग है, मे बी जॉब स्टेबिलिटी मिसिंग है, और उस वजह से पार्टनर के संग या तो कोई लड़ाई होगी, हो सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मे बी इस चीज को लेकर बहस हो सकती है कि पैसे को लेकर या जॉब को लेकर स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, या उस चीज को लेकर ना थोड़ा टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो सकता है। पैसे की वजह से तो टेंशन दिख रही है, तो उस चीज को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। हो सकता है आप में से काफी लोग या कई लोग ऐसे किसी इंसान के साथ हैं हु इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, मे बी अच्छी सेंस में या बुरी सेंस में, दोनों सेंस में हो सकता है। हो सकता है ये इंसान प्रिटेंड कर रहा हो दैट ही और शी इज इन लव विद यू, बट वो ना हो प्यार में, या मे बी यूज एंड थ्रो टाइप हो ये इंसान, नो कॉन्टैक्ट हो, या नया कोई आपके साथ कोई डेटिंग के लिए कोई नया इंसान आया है, वो भी हो सकता है। या फिर आप जिसके साथ हैं, मे बी इंसान अपनी सैलरी या अपनी फैमिली या अपनी किसी चीज को लेकर झूठ बोल रहा है, या फिर मे बी ये अपना रियल साइड आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ये मे बी पोर्ट्रे करते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, रफ एंड टफ है, बट ये मे बी शायद बहुत सेंसिटिव हो,
या काफी इमोशनल हो, तो वो एक रफ एंड टफ का एक मास्क पहन के आपके साथ रहते हैं नवंबर मंथ में। बट आपके पार्टनर के थ्रू नो कांटेक्ट, मैरिज, जैसे भी डिसेप्शन मिल सकता है आपको, थोड़ा सा धोखा झूठ मिल सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। एंड जो लोग सिंगल हैं, कौन सा नया इंसान आ रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है, उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग टू लेट गो ऑफ पुराना कोई भी इंसान है या कोई भी चीज नहीं बन रही है, उसके लिए क्राउन चक्रा में क्लैरिटी लाने के लिए आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा वो यूज करने की जरूरत है। आपको और क्लैरिटी आएगी कि रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या लाइफ से, रिलेशनशिप से। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करने के लिए स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स। और डिसेप्शन से भी आप ऑरा क्लेंजिंग अगर करवा लेंगे तो डिसेप्शन से भी बच जाएंगे। चीज होने से पहले ही वो चीज अवॉइड करी जा सकती है, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर भी अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हैं। बट गाइज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ फ्यूचर जानने पे चीज नहीं खत्म होती है। फ्यूचर जानना थ्रू टैरो रीडिंग और मे बी एस्ट्रोलॉजी, वो एक पार्ट है, ठीक है। पूरा पैकेज होता है और उसमें होती है रेमेडीज भी। अगर आपने फ्यूचर जान लिया तो उसमें बदलाव कैसे लाओगे, उसमें चेंजेस कैसे लाओगे, उसको बेहतर कैसे बनाओगे, रेमेडीज के थ्रू। सो रेमेडीज फॉलो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई चीज जान ली आपने, उससे कुछ नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के थ्रू ही होता है। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज। अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी, ठीक है। ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।